देश में चुनावी माहौल गर्म है। देश भर में लोकसभा चुनावों की वोटिंग जारी है। शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को देश की 88 सीटों पर मतदान हुआ। अभी भी 5 चरणों का मतदान बाकी है। इस बार एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच कड़ी टक्कर है, इसलिए सभी पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी के चलते अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के बीजापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि इन दिनों पीएम मोदी अपने भाषणों में बहुत घबराए हुए लगते हैं। शायद अगले कुछ दिनों में स्टेज पर ही उनके आंसू निकल आएं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी 24 घंटे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। किसी दिन वो पाकिस्तान और चीन की बातें करेंगे, किसी दिन वो आपको थाली बजाने को कहेंगे और मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने को कहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 10 सालों में सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। उन्होंने देश के 22 लोगों को उतना धन दे दिया जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देंगे। इस दौरान राहुल ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में 20 से 25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन्होंने एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, खदान, सोलर विंड पावर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी और उनके जैसे अरबपतियों को सौंप दिया है, लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो भी गारंटियां दी थी उसे पूरा कर दिखाया है। आपकी तालियां इस बात का सबूत हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। पीएम मोदी ने कहा था, पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? उन्होंने आगे कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगी, ये यहाँ तक जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।